स्टूडेंट्स 9 मई 2020 चैप्टर सेकंड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ये आपका सेकंड चैप्टर है क्लास 8th का। चैप्टर का नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। कि जो सूक्ष्म जो जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। किस तरह से? ठीक है, तो इसकी रीडिंग मैं आपके पास भेज चुका हूँ, 2 बार आपने पढ़ लिया होगा। अब हम इसके कीवर्ड्स देखते हैं, शॉर्ट नोट्स देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्या आता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? दीज आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। कैटेगरी किस में आती है? सिंगल सेल्ड में आती है। मतलब कि एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो सिर्फ क्या है? सिंगल सेल्ड है, जिनमें एक ही सेल है। विच में कोज सम सीरियस डिजीज, जो कि सीरियस बीमारी कर देते हैं, जैसे कि डिसेंट्री होगी और मलेरिया हो गया। तो मतलब डिसेंट्री और मलेरिया ये बीमारी किससे फैलती है? प्रोटोजोआ से। समझ गए? सेकंड कीवर्ड है आपका। सेकंड है आपके पास उसके बाद फंगई। फंगई आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये क्या है? कि प्लांट्स है लेकिन ग्रीन नहीं है, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, नॉन ग्रीन प्लांट्स हम कह सकते हैं इसको। दैट स्पॉइल आवर मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स, जो हमारे भोजन को या जो हमारे लगभग भोजन को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। हिंदी में आप शायद इसे फफूंदी बोलते हो। जो कि जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनके ऊपर लग जाती है। ठीक है, और उन पर रेशे से बन जाते हैं, जो कि फूड कैसा हो जाता है? पॉइजनस हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसे हम नहीं खाते। नेक्स्ट है उसके बाद वायरस। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पर रहते हैं। मतलब कि हमें वायरस जो है लिविंग में मिल जाते हैं, नॉन लिविंग में भी मिल जाते हैं, दोनों में मिलते हैं। ठीक है, मतलब कि ये लिविंग में भी सर्वाइव कर जाता है, नॉन लिविंग में भी सर्वाइव कर जाता है। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये रिप्रोड्यूस होता है किसके अंदर? होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एंटर कर जाता है उसके अंदर इसकी रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपको पता है कोरोना वायरस आजकल चल रहा है। ठीक है, जिस बॉडी में एंटर हो जाता है उसके अंदर वो रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है? इससे इन्फेक्टेड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया एक ऐसे सूक्ष्म जीव है जो हमें लगभग हर जगह पर मिलते हैं। एंड आर स्मॉलर इन साइज, साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। दे आर ऑटोट्रोपिक एज वेल एज हेटरोट्रोपिक इन न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक आपको पता है, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। हेटरोट्रोपिक जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं, मतलब अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर होगा उसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है यीस्ट। YEAST, ईस्ट। ईस्ट आर फंगाई विच आर यूनिसेलुलर। ये भी कह रहा है कि ये भी फंगाई होते हैं। ठीक है, ये फंगाई की वैरायटी है, ये कह सकते हो आप, जो कि यूनिसेलुलर है। यूज्ड इन फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस बियर, वाइन, अदर बेवरेजेस। जिनका यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए? बियर, ठीक है, शराब और एल्कोहलिक जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है राइजोबियम। राइजोबियम इट इज ए बैक्टीरिया विच हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन रूट नूडल्स, जो कि पेड़ों की जड़ों में मिलता है हमें। ऑफ लिग्यूमिनियस प्लांट्स, जैसे मटर के पौधे हो गए आपका। ठीक है, ढांचा का पौधा हो गया। इनके अंदर ये क्या है? रूट्स के अंदर हमें क्या मिलता है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पेड़ की जड़ों के अंदर नाइट्रोजन को क्या कर देता है? फिक्स कर देता है। नेक्स्ट उसके बाद है सोयल फर्टिलिटी। इट मीन्स टू एनरिच द सोयल विद न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन। सोयल फर्टिलिटी का मतलब कह रहा है एक ऐसा प्रोसेस, या हम कह सकते हैं कि हमें जो मिट्टी है उसको क्या करना है? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स करने हैं। और न्यूट्रिएंट्स में मेनली जो है वो कौन सा? नाइट्रोजन। मीन्स कि सॉइल के अंदर क्या करना है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करना है उसको, या नाइट्रोजन उसे हमें पहुंचाना है।
इट इज़ डन बाय सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। यह प्रोसेस कुछ बैक्टीरिया के द्वारा भी होते हैं और एल्गी के द्वारा भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? दीज आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। ये बिल्कुल छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। नेक्स्ट है उसके बाद माइक्रोब। द अदर नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही दूसरा नाम क्या है? माइक्रोब। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कर्ड इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। जो दही के अंदर हमें बैक्टीरिया मिलता है उसको क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। विच प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? दही मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद कैरियर। कैरियर मतलब वाहक। कैरियर आर द इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स विच कैरी द डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैरियर्स हमारे पास हो सकते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे भी हो सकते हैं, पशु भी हो सकते हैं, जो एक बीमारी के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको दूसरे व्यक्ति के पास या दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास लेकर जाए। वो क्या है? कैरियर्स। बीमारी फैलाने वाले, जैसे इंसेक्ट्स में आपको पता है, आपके हाउस फ्लाई हो गई, मक्खी हो गई, कभी यहाँ बैठती है कभी वहाँ बैठती है। जहाँ बैठती है तो उसके पैरों के क्या लग जाते हैं? बैक्टीरिया लग जाते हैं। वो बैक्टीरिया यहाँ से उठ के गई दूसरे जगह चले गई। इस तरह से ये क्या है? कैरियर्स है। नेक्स्ट है उसके बाद एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी। जब बीमारी फैलाने वाला कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। तो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी जो है वो क्या रिलीज करती है? एंटीबॉडीज। ठीक है। उस शत्रु से लड़ने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है? जो हमारे शरीर के अंदर ही है, हमारे शरीर के द्वारा ही रिलीज की जाती है। जब कोई भी शत्रु हमारे बॉडी के अंदर या कोई भी शत्रु सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो हमारा बॉडी क्या करता है? एंटीबॉडीज रिलीज करता है, जो उनसे क्या करती है? फाइट करती है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। दीज आर द केमिकल्स दैट आर प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एक ऐसे रासायनिक है जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड आर यूज टू किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जिनकी वजह से जो भी हमारे लिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या करते हैं? ये मार देते हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक्स समझ में आ गई? एंटीबायोटिक्स क्या है? जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में एंटर कर जाते हैं उनको हम क्या करते हैं? इनकी सहायता से किल करते हैं, मार देते हैं। नेक्स्ट है वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? इट इज ए डेड और वीकेंड माइक्रोब। ये क्या? मरा हुआ या कमजोर माइक्रोब होता है जिसे हम ए हेल्दी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो क्या करता है? वर्क करता है अगेंस्ट एनिमी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजन। द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं? हम पैथोजन कहते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? द प्रोसेस द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर से अल्कोहल के अंदर चेंज करने का जो प्रोसेस होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से, उसे क्या कहते हैं? हम फर्मेंटेशन। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट उसके बाद है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में चेंज कर देते हैं? नाइट्राइट्स के अंदर चेंज करते हैं। और नाइट्राइट्स विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसकी सहायता से ये क्या कर देता है? नाइट्रोजन को जो है जो जड़ों के अंदर या रूट्स में फिक्स कर देता है। मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब फिक्स ऑफ नाइट्रोजन इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। ये सारा प्रोसेस किसके द्वारा होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। समझ गए? तो ये कुछ टर्म्स हैं, आपने अच्छी तरह से इनको पढ़ना है, समझना है और उसके बाद आपने इनको याद भी करना है।